राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत स्वादिष्ट छठ का महाप्रसाद ठेकुआ घर पर बनाया। छठ महापर्व का समापन दोस्तों आज हो गया है, पर मैंने ठेकुआ हमारे घर में सबको पसंद था, तो मैंने इसीलिए घर पर ठेकुआ बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। छठ मैया के महाप्रसाद में ठेकुआ सभी लोग ज़रूर बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते महाप्रसाद ठेकुआ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए हम यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ को अच्छे से क्रश करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर गुड़ को पानी में फुला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गुनगुने पानी में भी गुड़ को फुला सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में गुड़ को फुलाने के लिए रख दूंगी। हम यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए पहले गुड़ को फुला कर रख देंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए गुड़ हमारा दोस्तों अच्छे से पानी में पिघल चुका है। अब हम यहाँ पर अपने ठेकुआ की आगे की रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसकी जगह गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आटे में आधा कटोरी मैदा ऐड कर देंगे। इससे हमारे ठेकुआ बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हाथ की सहायता से आटा और मैदा को मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर दरदरा कूटा हुआ इलायची पाउडर इस तरीके से आटे में डाल देंगे। अब हम यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ नारियल या गरी, आपके यहाँ जो भी इसे बोलते हैं, गरी को हम इस तरीके से आटे में डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 कटोरी फुल भर के नारियल का इस्तेमाल किया है और हाथ की सहायता से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मोवन में घी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ठेकुआ बनाने के लिए आप मोवन में घी का ही इस्तेमाल करें। इससे हमारे ठेकुआ बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे और भगवान का भोग हमेशा घी से ही बनाएं। अब हम यहाँ पर मोवन को इस तरीके से अच्छे से आटे में और मैदे में आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोवन का दोस्तों हमें इतना इस्तेमाल करना है अपना ठेकुआ बनाने के लिए, जिससे कि इसकी एक मुट्ठी बन जाए। देखिए मैं यहाँ पर हाथ की सहायता से अच्छे से आटे में मोवन को मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से ऐसे देखिए, इस तरीके की हमारी एक मुट्ठी आटे की बन जाए, इतना ही केवल हमें मोवन डालना है। अब हम यहाँ पर गुड़ की चाशनी को धीरे धीरे करके डालेंगे। देखिए एक बार मैं फिर आपको दिखा दे रही हूँ, इतना ही हमें यहाँ पर मोवन का इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर छन्नी की सहायता से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गुड़ की चाशनी, जो हमने गुड़ को पिघलाने के लिए पानी में रखा, तो उसको इस तरीके से ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें यहाँ पर ठेकुआ के लिए एकदम टाइट आटा चाहिए। हमें यहाँ पर सॉफ्ट आटा ठेकुआ के लिए नहीं बनाना। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालते हुए अपने ठेकुआ के डो को गूंथ कर रेडी कर लेंगे। हमें यहाँ पर आटे को अच्छे से समेटना है, ज़्यादा इसमें हमें गुड़ के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, ठेकुआ में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। आप इसमें काजू बादाम को भी क्रश करके डाल सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही गुड़ का पानी अपने ठेकुआ के आटे में डाल रहे हैं। इस तरीके से देखिए छन्नी की सहायता से छानते हुए हम थोड़ा थोड़ा करते हुए गुड़ का पानी अपने ठेकुआ के डो में डालेंगे और एक टाइट आटा गूंथ कर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर ठेकुआ का प्रॉपर आटा नहीं गूंथना, केवल इतना हमें यहाँ पर गुड़ के पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आटा हमारा अच्छे से समिट जाए। इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए गुड़ के पानी को हम अपने ठेकुआ के आटे में डालेंगे और जो बाद में बच जाएगा हम उसका दूसरी चीज़ में यूज़ कर लेंगे। अब हमारा देखिए आटा इस तरीके से अच्छे से समेट चुका है। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर गुड़ के पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से इस तरीके से अपने आटे को अच्छे से समेट लेंगे। इससे हमारे ठेकुआ एकदम खस्ता और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। देखिए इस तरीके से। दोस्तों, छठ पूजा में ठेकुआ सभी महिलाएं अवश्य बनाती हैं। हमारे घर में तो
ये महाप्रसाद सबको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अक्सर अपने घर में ठेकुआ बनाती रहती हूँ। अब हमारा देखिए ठेकुआ का आटा गूँथकर रेडी है। हमें इतना ही टाइट अपना ठेकुआ का आटा गूँथकर रेडी कर लेना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए अपने ठेकुआ के डो को रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के इस तरीके से। देखिए इतना ही हार्ड हमें आटा अपना ठेकुआ का गूँथकर रेडी करना है। हम 5 से 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5-10 मिनट होने के बाद अब हम इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ अपनी ठेकुआ की डो की काट लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें ठेकुआ की इस तरीके से लोइयाँ छोटी छोटी पहले हम इस तरीके से काट लेंगे, बाद में हम इकट्ठा अपने ठेकुआ बना लेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे आटे की अपनी ठेकुआ की लोइयाँ काट लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने डो की सारी लोइयाँ इस तरीके से काट दी हैं। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से इस तरीके से प्रेस करके अपने ठेकुआ को इस तरीके से शेप लोइयों को दे देंगे और ठेकुए अपने बना लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके की कोई स्टिक लेंगे और इस तरीके से अपनी ठेकुआ को डिज़ाइन कर देंगे। आप इससे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बिना साँचे के देखिए दोस्तों, हम ठेकुआ अपने घर पर बना रहे हैं इस तरीके से। अगर आपके पास इस तरीके की टूथपिक ना हो तो आप इसकी जगह चाकू की सहायता से भी ठेकुआ में डिज़ाइन बना सकते हैं। पहले हम इस तरीके से ठेकुआ को हाथ से प्रेस कर देंगे और ऊपर से चाकू की सहायता से अच्छे से इनमें डिज़ाइन बना देंगे, क्योंकि हमारे पास ठेकुआ का साँचा नहीं है। बिना साँचे के देखिए हम यहाँ पर अपने छठी मैया के लिए ठेकुआ घर पर बनाएंगे इस तरीके से। देखिए कितने बढ़िया डिज़ाइन हमारे बने हैं। इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपने सारे ठेकुआ बना लेंगे। पहले हम हाथ की सहायता से अपनी लोई को इस तरीके से शेप देंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से इस तरीके से अपनी ठेकुआ में डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाकू की सहायता से कोई भी डिज़ाइन ठेकुआ में बना सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपने सारी ठेकुआ की लोई के ठेकुआ हम बनाकर उनमें डिज़ाइन कर लेंगे इस तरीके से। देखिए कितने बढ़िया हमारे ठेकुआ में डिज़ाइन बन रहा है। बिना साँचे के देखिए मैंने यहाँ पर अपने ठेकुआ बनाए हैं। पहले हम इस तरीके से हाथ से थोड़ा लोई को प्रेस करेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर अपने ठेकुआ को प्रेस कर देंगे और चाकू की सहायता से इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। इसी प्रोसेस से हम दोस्तों अपने सारे ठेकुआ बनाकर रेडी कर लेंगे। पर देखिए दोस्तों, हमने अपने सारे ठेकुआ में डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लिए है। अब हम इन्हें तेल या घी में फ्राई करेंगे। देखिए हमारे कितनी बढ़िया ठेकुआ को हमने शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे। गैस में हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ पर दोस्तों गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई दोस्तों हमारी प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम यहाँ पर गैस में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। आप इसे रिफाइंड ऑयल या घी में ही फ्राई करें। सरसों के तेल या कुछ जो फ्लेवर वाला ऑयल होता है उसमें ना करें। अब हमारा तेल दोस्तों अच्छे से गर्म हो गया है। हमें यहाँ पर इसे तेज गर्म नहीं करना है। जब यह हल्का सा गुनगुना हो जाए तभी हमें यहाँ पर एक एक करके अपने ठेकुआ को इस तरीके से तेल में फ्राई होने के लिए डाल देना है। और इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें धीमी या मीडियम आंच पर ही अपने ठेकुआ को फ्राई करना है।
देखिए यहाँ पर हमने तेल को प्रॉपर तेज़ आंच में गरम नहीं किया है। हमने यहाँ पर तेल को हल्का सा गुनगुना किया है, फिर अपने ठेकुआ को तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। हमें यहाँ पर धीमी या मीडियम आंच में ही ठेकुआ को फ्राई करना है, जिससे कि ठेकुआ हमारे अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। और इस तरीके से चम्मच की सहायता से बीच बीच में डुलाते रहना है, पलटते रहना है, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाएं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जब ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी हम इन्हें तेल से बाहर निकालेंगे। और इस तरीके से चम्मच की सहायता से बीच बीच में हमें इन्हें पलटते रहना है। हम यहाँ पर धीमी आंच पर ही अपने ठेकुआ को फ्राई कर रहे हैं और इस तरीके से बीच बीच में पलटते जा रहे हैं। जब ये चारों तरफ से अच्छे से सुनहरे हो जाएंगे तब हम इन्हें कढ़ाई से तेल से बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके से बीच बीच में इन्हें पलटते रहना है। हम यहाँ पर धीमी आंच पर ही अपने ठेकुआ को फ्राई कर रहे हैं और चम्मच की सहायता से इस तरीके से बीच बीच में पलटते जाएंगे। जब ये चारों तरफ से अच्छे से सुनहरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे ठेकुआ दोस्तों अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अच्छे से ये पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर तेल निचोड़ते हुए ठेकुआ को अपने तेल से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए ये अच्छे से चारों तरफ से पक गए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके से ठेकुआ को तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया हमारे ठेकुआ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसी प्रोसेस से हम अपने बाकी के भी ठेकुआ को तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया हमारे ठेकुआ बनकर तैयार हुए हैं। बाकी के भी बचे हुए ठेकुआ को हम इस तरीके से तेल में फ्राई कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों छठ पूजा का समापन आज हो चुका है, फिर भी हमारे घर में ठेकुआ सबको बहुत पसंद है। हमारे घर में अक्सर प्रसाद आता है तो मैं घर पर ठेकुआ ज़रूर बनाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया हमारे ठेकुआ दोस्तों घर पर बनकर तैयार हुए हैं। लीजिए दोस्तों स्वादिष्ट टेस्टी छठी मैया का प्रसाद ठेकुआ घर पर कितने सरल तरीके से बनकर तैयार है और बिना सांचे के। लीजिए दोस्तों कितने बढ़िया हमारे ठेकुआ। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। राधे राधे दोस्तों। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ठेकुआ की बिना सांचे की रेसिपी आपको कैसी लगी।